हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम स्टोरी एक्सप्लेन। आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वह कोरियन ड्रामा 1% ऑफ समथिंग का 9th एपिसोड है, जिसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी वह एपिसोड 9 का पार्ट 1 है। अगर आपने प्रीवियस के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप जाकर उन्हें भी देख लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाया जाता है दायून जिन की टाई लगाती है। दायून जिन की फ्रिज देखकर पूछती है, तुम्हारे पास यहाँ सिर्फ अल्कोहल ही है ना? जिन कहता है, हाँ, इसे छोड़ने की सोच रहा हूँ क्योंकि इसको पीने के बाद हम अजीब ही हरकतें करते हैं। दायून ये सुनकर कहती है, मुझे लग रहा है कल रात मैंने कुछ अजीब किया क्योंकि मैं ड्रंक थी, पर जो भी किया वो सिर्फ एक गलती थी। जिन बोलता है, तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम मुझसे चिपक भी रही थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? दायून यह सुनकर घबराते हुए कहती है, कौन? किसने कहा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जिन से कहती है, तुम्हारा फ्रिज इतना खाली क्यों रहता है? जिन बताता है, मैं बस यहाँ रात में आराम करने आता हूँ। दायून पूछती है, और ब्रेकफास्ट का क्या? जिन बोलता है, होटल में ब्रेकफास्ट करूँगा, चलो चलते हैं, मुझे बहुत भूख भी लगी है। दायून ये सुनकर घबरा जाती है। वो कहती है, क्या होटल में? अगर इस वक्त हम होटल साथ में जाएंगे तो सबको लगेगा कि पिछली रात भी हम साथ ही थे। जिन कहता है, जो कि सच है। दायून ये सुनकर गुस्से में वहाँ से जाती है। वे दोनों ब्रेकफास्ट करने होटल जाते हैं। जिन बताता है, हमारा होटल ब्रेकफास्ट के लिए फेमस है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसके लिए आते हैं। दायून जिन से कहती है, तुम वहाँ अकेले जाकर ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते क्या? जिन कहता है, यहाँ तुम्हें एक इंसान भी नहीं जानता डाडा, इनफैक्ट मुझे इसकी फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन लोगों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दायून बोलती है, हाँ क्यों पड़ेगा फ़र्क, इतनी लड़कियों से अफेयर जो किया है। तभी वहाँ टीम लीडर कैन आता है। वो जिन से कहते हैं, मुझे उम्मीद थी आप यहीं मिलेंगे, वो जनरल मैनेजर आपसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं। कैन दायून को देखता है, पर दायून कैन को देखकर अपना चेहरा छिपाती है। जिन कैन से कहता है, ये मिस किम दायून है और हम रिलेशनशिप में हैं, और ये हैं टीम लीडर कैन, जो हमेशा मुझे बुरे वक्त पे अक्सर मेरा काम याद दिलाते हैं। दायून गुस्से से जिन को देखती है और कैन से मिलते हुए कहती है, बहुत कुछ सहना पड़ता होगा ना? कैन भी दायून से कहता है, आपको भी ना मिस किम दायून? यह सुनकर जिन कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? जिन दायून से कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं बस अभी आता हूँ। दायून कहती है, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। जिन कैन से कहता है, ये क्या वक्त है बुलाने का, और वहाँ से चला जाता है। कैन जिन की टाई देखकर कहता है, सर आपकी टाई थोड़ी अजीब लग रही है। जिन अपनी टाई छुड़ा कर वहाँ से चला जाता है। जिन अपनी मीटिंग में बिजी रहता है और इधर दायून अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी रहती है। वो सोचती है, मैं अंदर जाऊँ या नहीं। बड़ी हिम्मत करके वो अंदर जाती है और घर के सामानों को समेटती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जिन दायून को मैसेज करता है, कहाँ हो तुम? दायून रिप्लाई करती है, घर पर। उसी वक्त जिन दायून को कॉल करता है और दायून से पूछता है, किसके घर? दायून कहती है, क्या मतलब किसके घर? मैं अपने अपार्टमेंट में ही हूँ। जिन कहता है, तुम अपने अपार्टमेंट में हो, तुम कुछ मत छूना, वहीं रुको। नहीं, तुम ऐसा करो, किसी कॉफ़ी शॉप में चली जाओ और मेरा वहीं वेट करो। दायून बोलती है, नहीं अभी ठीक है, मैंने डोर लॉक कर लिया है। जिन कहता है, डोर उस दिन भी लॉक था ना? वहाँ से निकलो तुम अभी, मैं 1 घंटे में वहाँ आता हूँ। जिन हड़बड़ी में अपने केबिन से बाहर निकलता है और कैन से टकरा जाता है। कैन जिन को फाइल देते हुए कहता है, ये कल के मीटिंग की डॉक्यूमेंट्स हैं सर। जिन कैन से कहता है, ठीक है, मुझे ईमेल कर देना, मैं चेक कर लूँगा, और कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एक एम्प्लॉय कैन से पूछती है, अब क्या हुआ, फिर से कुछ हुआ है क्या? कैन बोलता है, नहीं तो, ऐसा कुछ होता तो हम मारे जाते। मुझे लगता है कि ये बॉम्ब की तरह का कोई मैटर है। वो एम्प्लॉय कहती है, ये आदमी तो हमें मार ही डालेगा। जिन लिफ्ट का वेट करता है, तभी जूही आकर जिन को पीछे से हक देती है। जिन जूही को देखकर उसे छुड़ाते हुए कहता है, क्या कर रही हो ये? जूही कहती है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे बहुत अजीब लगता है। यह सुनकर जिन बोलता है, तो तुम्हें ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूही बताती है, मैं यहाँ जिम के लिए आती हूँ। और जिन से कहती है,
चलो हम लोग कहीं कुछ खाने पर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। जेन बोलता है मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है और वहाँ से चला जाता है। जेन दायून के पास जाता है। वो दायून से कहता है ना सुनना तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम ठीक तो हो? दायून कहती है ऑब्वियसली, इतने कम समय में मुझे क्या होगा। जेन कहता है कोई एक्सीडेंट 1 सेकंड में भी हो सकता है और तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। दायून कहती है तो मैं और कहाँ जाऊँ, मैं यहीं रहती हूँ। जेन और दायून दायून के घर की तरफ जाते हैं। तभी दायून जेन से कहती है 1 मिनट रुको। वो देखती है जेन के कोट में मेकअप लगा हुआ है और लेडीज़ परफ्यूम की भी खुशबू आ रही है। वो जेन से पूछती है तुम होटल सच में काम करने गए थे? जेन बोलता है ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स काम करने गया था। दायून कहती है तुम्हारे पास से लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही है, मुझे लगता है तुम्हें किसी लड़की ने हक किया था। जेन यह सुनकर अपना कोट चेक करता है। उसे समझ आ जाता है जब जूहवी ने उसे हक किया था तभी ये मेकअप उसके कोट पर लग गया है। वो कहता है अरे यार ये क्या कर दिया। दायून कहती है इतनी जल्दी गलती मान भी ली। जेन बोलता है वो बात नहीं है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर दायून कहती है लगता है कि किया है और तुम चाहते हो कि मैं भरोसा करूं कि तुम किसी लड़की से नहीं मिले। और दायून जेन का कोट देखते हुए वहाँ से जाती है। वे दोनों दायून के अपार्टमेंट में जाते हैं। जेन पूछता है पक्का कुछ और नहीं चुराया? दायून बताती है नहीं, बाकी सब तो दिख रहा है, लैपटॉप भी यहीं है और बाकी कीमती सामान भी हैं। चोर यह देखकर परेशान हो गया होगा कि यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं है। जेन दायून से पूछता है कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? दायून पूछती है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जेन बताता है जिसे हमने बनवाया था और उस पर साइन किया था। दायून याद करते हुए कहती है हाँ, उसे मैंने यहाँ रखा था। वो चेक करती है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर वहीं रहते हैं। वो जेन को पेपर दिखाती है और कहती है ये अजीब है, मैंने तो इसे बॉक्स के अंदर रखा था। जेन यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वे दोनों अपार्टमेंट के बाहर आते हैं। दायून जेन से पूछती है लगता है कुछ प्रॉब्लम है? जेन कहता है नहीं, जब तक तुम ठीक हो सब कुछ ठीक है। दायून फिर पूछती है चेयरमैन के विल को पब्लिक नहीं किया जा सकता राइट, बात क्या है? जेन बात को टालते हुए कहता है पहले जानना होगा कि ये किसने करवाया है। वो मैं देख लूँगा, तुम फिक्र मत करो। दायून फिर से जेन के कोट की तरफ देखती है। जेन कोट ही निकाल देता है और दायून से कहता है गाड़ी के अंदर बैठो। दायून कार में भी जेन के कोट को देखती है। जेन पूछता है क्या है? दायून कहती है होटल में तुम इसकी वजह से तो नहीं गए थे, लगता है वो लड़की भी वहीं है। जेन कहता है ये क्या बकवास है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और जूहवी के बीच में। दायून बोलती है अच्छा तो उसका नाम जूहवी है। जेन दायून को बताता है मैं उसे सिर्फ जानता हूँ, हम बिल्कुल भी करीब नहीं हैं। वो होटल की जिम में आती है और हम रास्ते में टकरा गए। दायून कहती है अगर करीब नहीं है तो गले कैसे मिले? जेन बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका मेकअप मेरे कपड़े पर लग गया, दैट्स इट। क्या मुझे अपने आप को और एक्सप्लेन करना पड़ेगा? जहाँ तक मेकअप की बात है, मैं इतना बच्चा भी नहीं हूँ कि चीटिंग करूँगा और पकड़ा भी जाऊँगा। क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ? दायून कहती है नहीं तो, और हंसते हुए कहती है मैं तो बस तुम्हारी जेलस गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रही थी। मैं यही बोलूँगी सोच रहे थे ना, तुम बस गाड़ी चलाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो जाते हो। जेन यह सुनकर मुस्कुराता है। वे दोनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। दायून जेन से पूछती है क्या तुम्हें नूडल्स चाहिए? जेन कहता है नहीं तो, लेकिन अगर तुम इसे बनाओगी और हम साथ बैठकर चिल करेंगे तो ले लो। दायून यह सुनकर मुस्कुराती है। दायून जेन से पूछती है तुम्हारा शोल्डर ठीक कैसे है, कल तो तुम कपड़े खुद से नहीं पहन पा रहे थे। जेन कहता है मैंने बताया था ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। दायून किचन में खाना बनाती है। जेन दायून से पूछता है क्या बना रही हो डाडा? दायून मुस्कुराते हुए कहती है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वे दोनों साथ में लंच करने बैठते हैं। जेन दायून को उसके घर की चाबी देते हुए कहता है कुछ दिन यहीं रहो ना। दायून बोलती है मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, मुझे अपने घर भी जाना है। जेन पूछता है क्यों नहीं रह सकती? दायून कहती है क्योंकि यह तुम्हारा घर है। जेन कहता है लेकिन कल रात तो मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की तुम्हारे साथ। दायून कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हमें किसी ने साथ में देख लिया तो? तुम इतने फेमस हो, लोगों की नज़र तुम पर रहती है,
तो क्या एक लड़की का यहाँ पर रहना ठीक रहेगा? जेन पूछता है, तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हें मेरा डर है या मेरे साथ लिंकअप वाली खबरों का डर है? दायून बोलती है, दोनों का। हम चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते और मैं मिस्टर जेन से प्यार नहीं कर सकती। यह सुनकर जेन पूछता है, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? दायून जवाब देते हुए कहती है, मुझे ऐसा ही लगता है, पर शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं। जेन कहता है, मैं समझ रहा हूँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कल तक तो रुक ही सकती हो, जब तक तुम्हारा घर पूरी तरह फिक्स ना हो जाए। दायून कहती है, ठीक है। दायून कैलेंडर में वो डेट देखती है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। दूसरी ओर जेन भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की लास्ट डेट देखता है। नेक्स्ट डे अटर्नी जेन से पूछता है, क्या तुमने चेयरमैन को रिपोर्ट किया? जेन कहता है, आई एम श्योर टीम लीडर कैन ने कर दिया होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फंड ट्रांसफ़र और शेयर्स के रिकॉर्ड होने चाहिए, लेकिन उसका भी पता नहीं है। तभी उन दोनों के फ़ोन में एक मैसेज आता है। मैसेज देखकर अटर्नी जेन से पूछता है, तो तुम आज आ रहे हो ना? पूरे 3 महीने से तुम गायब हो। जेन कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डाडा, मेरा मतलब दायून से मिलना है। अटर्नी कहता है, तुम उसे साथ में ला सकते हो, सब उसे देखना चाहते हैं। जेन कहता है, बिल्कुल नहीं, पता नहीं तुम लोग कैसे बिहेव करो उसके साथ। अटर्नी बोलता है, हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे भी सब तुमसे डरते हैं। दूसरी ओर ताइहा के डैड ताइहा से पूछते हैं, क्या तुम कहीं जा रहे हो? ताइहा बोलता है, बस एक छोटा सा काम है। ताइहा के डैड कहते हैं, खाना खाकर निकलना। ताइहा के डैड ताइहा को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जिस पर जेन और दायून ने साइन किए थे। ताइहा अपने डैड से पूछता है, ये क्या है? ताइहा के डैड बताते हैं, ये तुम्हारे दादाजी की विल है। ताइहा पूछता है, लेकिन ये आपको कहाँ से मिली? उसके डैड कहते हैं, ये जानना ज़रूरी नहीं है, जाओ उस लड़की पर डोरे डालो, मुझे यकीन है वे दोनों सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। पर ताइहा कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं डैड? वो मेरे भाई के साथ डेट कर रही है। ताइहा के डैड कहते हैं, बेवकूफ़ बच्चे, इस वसीयत में तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता? इसके हिसाब से जेन ही वारिस होगा। इसका मतलब कि जेन फेल हुआ, किसी और को भी मौका मिल सकता है, समझे? तो वो तुम क्यों नहीं हो सकते? और यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो एक लाइक तो बनता है।